देखिए, आज की इस वीडियो में हम परमाणु एवं नाभिक जिसे एटम एंड न्यूक्लियस से संबंधित हम कुछ प्रश्नों को करेंगे। जिसमें पहला प्रश्न आ रहा है, एक रेडियो समस्थानिक के बिस्मथ के अर्ध आयु 5 दिन है, तो 20 दिनों के बाद के लिए नाभिक के अवघटित अंश होगा, क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 1/2, ऑप्शन नंबर बी 1/4, ऑप्शन नंबर सी 1/5, ऑप्शन नंबर डी 1/16। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1/16, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है, नाभिक रिक्टेयर में मंदक क्या क्या कार्य है? नाभिक जो रिक्टेयर है उसमें मंदक होने का क्या कारण है? तो ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रॉन की गति मंद करना, ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रॉन की गति को तीव्र करना, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनों की गति का कम करना, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉनों की गति का तीव्र करना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रॉनों की गति को मंद करना। नाभिक रिक्टेयर मंदक का काम यही होता है, न्यूट्रॉनों को गति को कम कर देना। उसके बाद कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी परमाणु के नाभिक बना होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन से, ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन से, ऑप्शन नंबर सी अल्फा कण से, ऑप्शन नंबर डी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है, रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है? रेडियो सक्रियता जो होते हैं उसके मात्रक क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए मिली MEV, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी क्यूरी, ऑप्शन नंबर सी AMU, ऑप्शन नंबर डी जूल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्यूरी, इसका मात्रक होता है। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्यूरी होता है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का न्यूनतम कोणीय संवेग क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए h/पाई जूल सेकेंड, h/पाई 2 पाई जूल सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी h/पाई जूल सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी 2 पाई जूल सेकेंड। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, h/2 पाई जूल सेकेंड। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रीडबर्ग नियतांक का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए मीटर-1, उसके ऑप्शन नंबर बी मीटर, ऑप्शन नंबर सी सेकेंड पर माइनस इनवर्स, ऑप्शन नंबर डी सेकेंड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीटर पर माइनस, मैंने मीटर इनवर्स इसे कह सकते हैं हम, m⁻⁻1। हाइड्रोजन परमाणु एवं प्रथम बोर्ड कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके दूसरे बोर्ड कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा होती है। तो दूसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑप्शन नंबर ए -34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है ऑप्शन 8 नंबर क्वेश्चन में, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटोन इलेक्ट्रॉनों के परमाणु का मूल ऊर्जा स्तर में आयनित करता है। तो परमाणुओं में से बाहर जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की गति ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर ए 29.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर होता है। उसके बाद कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन सदृश परमाणु की अवस्था n=4 n=3 संक्रमण होने पर परावैंगनिक किरणें प्राप्त होते हैं, तो वह संक्रमण मर्मर जिससे अतिरिक्त विकिरण प्राप्त होते हैं उसे क्या कहे जाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाए 2 से 1 की ओर, या ऑप्शन नंबर बी 3 से 2, ऑप्शन नंबर सी 4 से 2, ऑप्शन नंबर डी 5 से 4। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा 5 से 4। उसके बाद कर रहा है 10 नंबर क्वेश्चन, जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होते हैं, किसके अनुक्रमानुपाती होते हैं? ऑप्शन नंबर ए जेड, ऑप्शन नंबर बी Z², ऑप्शन नंबर सी Z-1, ऑप्शन नंबर डी Z-2। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी Z-2, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके कारण नाभिक की त्रिज्या की कोटि क्या होती है? नाभिक की त्रिज्या जो होती है उसकी कोटि क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए 10⁻14 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 10⁻
-15 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 10 के पावर -16 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 10 के पावर -18 मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 10 के पावर -14 मीटर होता है। उसके बाद रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में जिस बल का कण अल्फा कण प्रकृत होते हैं वह बल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए गुरुत्वीय बल, ऑप्शन नंबर बी कूलम्ब बल, ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय बल, ऑप्शन नंबर डी नाभिकीय बल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, कूलम्ब बल। कूलम्ब बल जो होते हैं वही होते हैं अल्फा कण के प्रकीर्णन में प्रयोग। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब संक्रमण किसी उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में होता है तब प्राप्त होती है, क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए लाइमन श्रेणी, ऑप्शन नंबर बी बामर श्रेणी, ऑप्शन नंबर सी पश्च श्रेणी, ऑप्शन नंबर डी फुट श्रेणी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बामर श्रेणी। उसके बाद रीडबर्ग नियतांक का बीमा क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए ml -1 t के पावर 0, ऑप्शन नंबर बी ml0 t -1, ऑप्शन नंबर सी m0 l t -1, ऑप्शन नंबर डी ml² t -1। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ml0 -1 t0। उसका निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के परावैंगनी भाग में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए लाइमन, ऑप्शन नंबर बी बामन, ऑप्शन नंबर सी पाश्चन, ऑप्शन नंबर डी ब्रैकिट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, लाइमन जो होते हैं वही होते हैं। उसके बाद विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए अल्फा एक्स किरण, ऑप्शन नंबर डी बी दृश्य, ऑप्शन नंबर सी औरक्त, ऑप्शन नंबर डी पाराबैंगनी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, पाराबैंगनी। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा ऊर्जा Ne -13.6 बटा n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इलेक्ट्रॉनों के प्रथम कक्षा से दूसरी कक्षा में भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर ए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसके दूसरे बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा होगी। ऑप्शन नंबर ए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद कह रहा है कि उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी और रक्त भाग नहीं पड़ती है? ऑप्शन नंबर ए बम्फ्री श्रेणी, ऑप्शन नंबर बी फुंड श्रेणी, ऑप्शन नंबर सी ब्रैकेट श्रेणी, ऑप्शन नंबर डी लाइमन श्रेणी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, लाइमन श्रेणी। उसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? ऑप्शन नंबर डी लाइमन श्रेणी, ऑप्शन नंबर बी बामर श्रेणी, ऑप्शन नंबर सी पाश्च श्रेणी, ऑप्शन नंबर डी ब्रैकेट श्रेणी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बामर श्रेणी। उसके बाद कह रहा है लेमडा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर ए SC × लेमडा, ऑप्शन नंबर बी SC/लेमडा, ऑप्शन नंबर सी H/λ/c, ऑप्शन नंबर डी λ/SC। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी HC/λ। उसके बाद कह रहा है सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। ऑप्शन नंबर ए सतत, ऑप्शन नंबर बी रैखिक स्पेक्ट्रम, ऑप्शन नंबर सी काली रेखा का स्पेक्ट्रम, ऑप्शन नंबर डी काली पट्टी का स्पेक्ट्रम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, सतत होता है। रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है? ऑप्शन नंबर ए अर्धायु बराबर औसत आयु, ऑप्शन नंबर बी अर्धायु बराबर 2 × औसत आयु, और ऑप्शन नंबर सी अर्धायु बराबर 1.6931 × 10⁻⁴ औसत आयु, ऑप्शन नंबर डी अर्धायु 0.693 × 10 औसत आयु। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, अर्धायु 0.693 × औसत आयु। उसका बाद कह रहा है 1 mu के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए 1.6 × 10⁻27 kg, ऑप्शन नंबर बी 1.6 × 10⁻27 kg,
-27 के जी, 27 के जी दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी में बोल रहा है 1.6 इंटू 10⁻³ के जी। ऑप्शन नंबर डी 1.6 इंटू 10⁻90 के जी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, 1.6 इंटू -27 के जी। नाभिक का घनत्व लगभग होता है, नाभिक का घनत्व कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 2.29 गुने 10⁻17 के जी मीटर -3। ऑप्शन नंबर बी 2.29 गुने 10⁻7 के जी मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर सी 2.29 गुने 10⁻17 के जी मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर डी 2.29 इंटू 10⁻17 के जी मीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, 2.29 गुने 10⁻17 के जी मीटर क्यूब। तेजी से चलने वाली बीटा किरण है, फोटोन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ऑप्शन इसका आंसर सी न्यूट्रॉन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से नाभिक सबसे कम अस्थायी होते हैं? हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो ऑप्शन नंबर ए हीलियम अस्थायी नाभिक के सबसे कम अस्थायी होते हैं, यानी कि अस्थायी नाभिक यही कहलाते हैं। नाभिक के अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु की संख्या कितने से घटता है? 1 या 2 या 3 या 4। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2 से। उसका कैथोड किरण होती है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटोन। तो 29 का ए नंबर सही हो जाता है, इलेक्ट्रॉन। उसके बाद तत्व अल्फा किरण के नाभिक के पहले अल्फा और फिर बीटा कण उत्सर्जित करता है तो परमाणु नाभिक परमाणु संख्या होती है, क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए 82, 82। सौर ऊर्जा का स्रोत होता है न्यूक्लियर विखंडन, न्यूक्लियर संलयन, या दोनों, या कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियर संलयन होता है। उसके बाद क्षय गुणांक का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज, प्रति मीटर, मीटर, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर्ट्ज। हर्ट्ज जो होता है वही क्षय गुणांक का ऐसा ही मात्रक होता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा आवेश रहित होते हैं? ऑप्शन नंबर ए अल्फा कण, ऑप्शन नंबर बी बीटा कण, ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर डी फोटोन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, फोटोन। उसके बाद कह रहा हम अगर आर किसी नाभिक की त्रिज्या है तथा ए इसकी द्रव्यमान संख्या है तो लॉग आर के साथ लॉग ए का ग्राफ क्या होता है? एक सरल रेखा में, एक पैराबोला रेखा में, एक इलिप्स में, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, एक पैराबोला रेखा में होता है। थीलियम के एक परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या होती है, कितनी होती है? 90, 140 या 230 या 320। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 140 से। उसके बाद कह रहा है रेडियो एक्टिव नमूने के अर्धायु 10 घंटे हैं, इसकी औसत आयु होगी। तो ऑप्शन नंबर 14 घंटा, 7 घंटा, 20 घंटा, 6.93 घंटा। ऑप्शन नंबर 14.4 घंटे होते हैं। उसके बाद यूरेनियम नाभिक के घनत्व के परिमाण की कोटि होती है। ऑप्शन नंबर 10⁻30 किलोमीटर क्यूब, ऑप्शन 10⁻17, 10⁻−14 या 10⁻11 मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। हाइड्रोजन बम आधारित है, केवल नाभिक के विखंडन पर, केवल नाभिक के संलयन पर, विखंडन एवं संलयन दोनों पर उनके त्वरण के परिमाण के बराबर कौन सा होगा? तो 38 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, केवल नाभिक के संलयन पर होता है। सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करती है नाभिक विखंडन से, नाभिक विघटन से, नाभिक के रासायनिक क्रिया से, या नाभिक संलयन से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, नाभिक के संलयन से। उसके बाद कह रहे हैं नाभिक के मिलने से नए नाभिक का बनने और ऊर्जा का मुक्त होना की घटना कहलाती है। नाभिक संलयन, नाभिक विखंडन, या श्रृंखला क्रिया, या त्वरण या ट्रांसम्यूलेशन। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नाभिक संलयन। नाभिक संलयन इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नाभिक संलयन की क्रिया
प्रक्रिया में है। एक भारी नाभिक स्वयं ही दो टुकड़ों में टूट जाता है, या ऊष्मीय न्यूट्रॉन की बमबारी से एक हल्का नाभिक टूट जाता है, या ऊष्मीय न्यूट्रॉन की बमबारी से एक भारी नाभिक टूटता है, या दो हल्के नाभिकों को मिलकर अपेक्षाकृत भारी नाभिक का तथा अन्य संभव उत्पादों का निर्माण करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नाभिक के संलयन में प्रक्रिया यही होता है, दो हल्के नाभिक को जब मिलकर अपेक्षाकृत भारी नाभिक तथा अन्य संभव उत्पादों का निर्माण करते हैं। अल्फा कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, हीलियम का परमाणु, हीलियम के नाभिक, हाइड्रोजन के नाभिक। तो ऑप्शन नंबर सी हीलियम के नाभिक होते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए भेदन क्षमता महत्तम होती है? अल्फा किरण, एक्स किरण, कैथोड या गामा किरण? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गामा किरण जो होते हैं वही भेदन की क्षमता को अधिक करते हैं। निम्नलिखित में से मूल कण नहीं है? न्यूट्रॉन, अल्फा कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अल्फा कण। उसके बाद कर रहा है नाभिक रिक्टेयर में नियंत्रक छड़ बानी जा होती है किससे? कॉर्डियम से, ग्रेफाइट से, यूरेनियम की या प्लेटिनियम की? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कैडमियम की। उसके बाद नाभिक के अभिक्रिया के संरक्षित रहता है? पूल आवेश के, कोणीय आवेश संवेग के, रेखीय संवेग के या ये सभी के? तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी के हो जाते हैं, यानी कि कुल आवेश, कोणीय संवेग और रेखीय संवेग ये तीनों के होते हैं नाभिक में अभिक्रिया के संरक्षित, मतलब इकट्ठा। निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थायी होते हैं? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या अल्फा कण? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होते हैं वे अस्थायी होते हैं। उसका रेडियो सक्रियता तत्व के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है? लेमडा बराबर बटा 0.6931 या 0.6931 इंटू लेमडा, या 1/λ या 1/λ²। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, टी बराबर लेमडा 1/λ। उसके बाद जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं? औसत आयु, क्षय नियतांक, अर्धायु या आवर्त काल? तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, अर्धायु कहते हैं उसे। उसके बाद कह रहे हैं एक्स का अल्फा क्षय निम्नलिखित में से कौन से निरूपित करता है? तो एक्स का अल्फा क्षय इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एक्स ए जेड या एक्स व गामा बराबर A-4 Z-2 प्लस हीलियम बराबर 4/4 या 2 हीलियम। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। आपको 18 में भी मिलेगा, 14 के भी क्वेश्चन मिलेगा, उसके बाद 16 में भी ये आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2024 में भी आया था। बोर्ड का आवृत्ति शर्त होती है E1 - E2 बराबर 1/2 h-म्यू, या E1 - E2 बराबर h-म्यू, या E1 - E2 3 h-म्यू, या E1 - E2 3/2 h-म्यू। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, E-2 बराबर h-म्यू इसका सही आंसर होगा। उसका निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यूरेनियम 238/92 या थाइलियम 234 × 92 प्लस हीलियम 4/2। अर्धायु काल में T1/2 क्षय नियतांक में संबंध होता है 0.693/λ, या लेमडा बराबर बटा 0.693 या 0.693 इंटू लेमडा या 0.693 λ²। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 0.693/λ। उसके बाद नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है A+Z या A-Z या Z+A/2 या DZ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, A-Z। थैंक यू सो मच यहाँ तक आपको बने रहने के लिए वीडियो में। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड में जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके पास भेजिए। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से 100% गारंटी है कि इनमें से 5 क्वेश्चन ज़रूर आपके बोर्ड में देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।